नमस्कार जोहार। एमडी इंडिया का कार्यालय आज भी बंद है, ताला लटका हुआ है। बड़ी संख्या में देखिए सीनियर सिटीजन, उनके परिवार के सदस्य इस ऑफिस में बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं कि काश आज ऑफिस खुल जाए और ये अपनी समस्या से, इस ऑफिस में रहने वाले लोगों को अपनी समस्या से दो चार करा सके और इनकी समस्याओं का समाधान हो जाए। आज भी देखिए बड़ी संख्या में बोकारो के अलग अलग हिस्सों से लोग साइकिल से, ऑटो करके, भाड़ा लगाकर बड़ी मुश्किल से पहुँचे हैं, लेकिन जब यहाँ आए तो आज भी ये सभी मायूस हैं। इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इन्होंने जो एमडी इंडिया से मेडिक्लेम लिया हुआ है अब इनका क्या होगा। एक बुजुर्ग है, सीनियर सिटीजन है, बोकारो स्टील प्लांट से ये रिटायर किए हुए हैं। क्या हो गया चाचा, क्यों आए हैं? इसलिए आए हैं कि हमारा जो प्रिस्क्रिप्शन है व्हाट्सअप करके यही परमिशन दिया कि भेजिए। अच्छा। उसके बाद वो रिप्लाई सोमवार को दिया कि भाई दवाई अवेलेबल नहीं है। अब फिर हाँ, तो उसके बाद आप जाके एमडी इंडिया से मिल लीजिए। अब इससे मिलने के लिए आए हैं तो ताला बंद है कि भाई 10 रोज हो गया है। फिर दवाई हम खरीद करके अब फिर हम भर करके फार्म लेकर आवे तो क्या आप लेंगे, यही पूछने के लिए आएंगे, तब न दवाई खरीदेंगे। और नहीं तो भाई नहीं आप दीजिएगा तो फिर तो हम खरीदबे करेंगे। जब हमारा हेल्प करने के लिए कुछ मिलता है साल में एक बार, तब तो दरवाज़ा बंद है। अब इसी में आकर के हम लोग साइकिल से आए हैं, फिर अब जा रहे हैं। इसी तरह से अभी देख रहे हैं कितना आदमी आए और हम ही से पूछे, दरवाजे पर देखते हैं कि मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, ये क्या हुआ ये इसका समाधान किया जाए कि प्रिस्क्रिप्शन जो है इसको लंबा समय भी रखा जाए है कि भाई दवाई खरीदने के बाद भर, या व्हाट्सअप जो करने वाला समस्या है, सब दवाई आप दीजिए और उसका इस दरवाज़ा पर पूरा आपका कब से आ रहे हैं चाचा यहाँ? हम 22 तारीख से आ रहे हैं। लगातार आ रहे हैं? लगातार नहीं, 3 बार हम आए हैं। हम गलत नहीं बोल रहे, 3 बार साइकिल से आए हैं। और इस दरवाज़ा पर पूरा जैसे कि सदर हॉस्पिटल में सब मेडिसिन का दवाई लिखा हुआ है A to Z, हम देखे हैं। उसी तरह से मेडिक्लेम में हर तरह के बीमारियाँ आदमी आते हैं, बीमार जो आते हैं, जो डिजीज़ वगैरह है, उसका सब दवाई आप अपोलो को दिए हैं, वो अपना यहाँ पर लिखे। हाँ भाई, पहले ही सब मालूम हो जाएगा तो हम खरीद करके 5 गो फार्म भर करके देंगे। कहाँ से आए हैं सर आप? हम 12D से आए हैं। 12D से साइकिल से आए हैं। हमको तो मना कर रहा था, अब चलाने की उम्र नहीं है, फिर भी बाईपास करके हम आए हैं। कहीं रास्ता में एक्सीडेंट होते तो कोई रहता तो समझिए इसी पर कंप्लेन किया जाएगा कि एमडी इंडिया के चलते। हम फ़ोन हुआ घर से कर रहे हैं चाचा का। आप सर कहाँ से आए हैं? हम तो रोहतास से आए हैं, रिटायर हो गए हैं। रोहतास सासाराम से आए हैं। जी सर। कल ही ऑपरेशन का डेट है यहाँ का, डॉक्टर सोनी ऑपरेशन का डेट है? हाँ, हम इन्फॉर्मेशन लेके आए कि इन्फॉर्म कर दें यहाँ, पहले इंटीमेट करना होता है ना। हाँ, सर। तो अब तो ताला बंद है, तो किस माध्यम से कैसे इन्फॉर्म करें कल मेरा ऑपरेशन हो? देखें ना, पूरा डेट दिया हुआ। हाँ, वो तो आपके पास सारा प्रिस्क्रिप्शन है, सब कुछ आपके पास है। अब क्या करेंगे सर? तब क्या करेंगे हम? अब तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा, या अगर व्हाट्सएप पर है फ़ोन करेंगे, इनको इन्फॉर्म कर देंगे। कॉल उठाएंगे लग रहा है आपको? जी, कॉल उठाएंगे ये लोग? अब क्या बताएं हमें आके, अब नियम किस कारण से बंद है? तो किस कारण से बंद है? एक और बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन कहा जाता है। सर, आपकी मदद में पूरा देश, प्रधानमंत्री खुद बात करते हैं कि इनकी मदद की जाए। आप जहां मदद के लिए आए वहां ताला लटका हुआ है सर, क्या कहेंगे? अब भाई इन लोगों की मर्जी है ना, यहाँ तो कोई है ही नहीं। जो बुझाया तो बंद कर दो, जब बुझाया तब खोल दो। जी सर। समझे? हाँ समझे ना। हाँ सर। तो वही तो है, हम 3-4 बार तो हम आ चुके। 3-4 बार आ चुके हम। और हमेशा इसी तरह से ताला लटका हुआ है। आगे महीने से ही हम देख रहे हैं। पिछले महीने से सोचिए, ये इस समय मतलब रेस्ट लेने का उम्र है, इनको दवाई मेडिक्लेम ले चुके हैं, इसके बावजूद भी मेडिक्लेम लेने वाले कंपनी के कार्यालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। बस चक्कर काट ही रहे हैं, 10 बार चक्कर काट चुके हैं हम। आगे महीने से हम आ रहे हैं। आपका लगता है कि 3 या 4 तारीख से ही हम आ रहे हैं। कहाँ से आते हैं सर? चास से हम आते हैं। चास से आते हैं? टेम्पू से आते हैं इधर। वो तो वही एक सहारा है, क्योंकि इस उम्र में अब गाड़ी तो चलाना बड़ा रिस्केबल है। आप सर कहाँ से आए हैं? सेक्टर 9 से है सर। 9 से आए हैं। हमको बिल जमा करना था जी। हम मेडिक्लेम लिए हुए हैं जी। अब यहाँ ताला बंद है तो बिल कैसे जमा होगा, कैसे मिलेगा? हम लोग रेनुअल तो मेडिक्लेम का रेनुअल तो तुरंत करा लेते हैं, पैसा ले लेती है कंपनी, लेकिन बेनिफिट कुछ नहीं मिल रहा है हम लोग को।
जल्द से जल्द इसको खुलवाया जाए और हम लोग की समस्या का समाधान किया जाए। अच्छा, ये जो इसको कौन सुझाया था सर आप लोग को कि एमडी इंडिया का मेडिक्लेम लिया जाए? ये तो बीएसएल निकाले हुए थे सर। अच्छा, वो निकाली हुई थी। अच्छा, तो बीएसएल के किसी अधिकारी से बात नहीं हुई? नहीं सर। अब देखिए ये बड़े हैं सर, आप कहाँ से आए हैं? हम तो थर्ड से आए हैं भाई। थर्ड से आए हैं सर, ताला लगा हुआ है सर, क्या यहाँ कहेंगे? तो हम 5 बार आ चुके हैं। जी सर। 5 बार में एको बार खुला नहीं मिला और लौट के जा रहे हैं। मैत्री भवन जाते हैं तो वहाँ बोलता है कि जाइए वहाँ जाइए। वहाँ जाइए, मैत्री भवन जाइए तो कार्यालय आने के लिए बोला जाता है, कार्यालय आइए तो यहाँ ताला बंद बंद रहता है। 10-5 मिनट रुक के फिर चले जाते हैं, क्या करेंगे? कहेगा कि अब लैप्स कर गया 2 महीने का तो हो गया बिल, 3 महीने का जी बात 5,000 रुपये का बिल हो गया। तो इनका दर्द कौन सुनेगा कि ये कहते हैं साहब कि अगर इसके बाद हम आएंगे 2 महीने के बाद यही कार्यालय अगर खुलेगा तो कहेगा आपका तो सब कुछ लैप्स कर गया है। तो आखिर ये जो सीनियर सिटीजन है ये अपना दुखड़ा किसको सुनाए? ज़िले में बड़े बड़े अधिकारी हैं, सामने ही यहाँ पर पुलिस थाना भी है, लेकिन जो बुजुर्ग यहाँ पर खड़े रहते हैं इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। आप ठीक सामने देखिए, ये एमडी इंडिया के कार्यालय का मुख्य दरवाज़ा है जहाँ पर ताला लटका हुआ है। और इसी तरह आप रोज़ यहाँ पर देखेंगे इस कार्यालय में 50 बोकारो के अलग अलग क्षेत्रों से बुजुर्ग जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं अपने मेडिक्लेम इस कार्यालय से एमडी इंडिया से लिए हुए हैं, दवाई के लिए, इलाज के लिए, ऑपरेशन के लिए, तरह तरह की समस्याओं के जो मेडिक्लेम होते हैं उसको लेकर इस ऑफिस में आते हैं। लेकिन जब यहाँ आते हैं तो इसी तरह लगातार ताला बंद मिलता है, जिससे ये बड़े मायूस है। और इनका साफ साफ कहना है कि ज़िले के आला अधिकारियों को ही अब इस तरफ ध्यान देना होगा, क्योंकि वही अब इनका जो है बेड़ा पार लगा सकता है। इनके बस की बात तो अब एमडी इंडिया को ठीक करना रही नहीं। हमारा नाम अनिल कुमार शाह है। मेडिक्लेम इंडिया ऑफिस डेली हम जा रहे हैं, ऑफिस बंद मिलता है, न जमा हो रहा है बिल, न कुछ बिल दे रहा है। एमडी इंडिया का ऑफिस दिल्ली जाते हैं? हाँ, डेली जा रहे हैं। आँख का ऑपरेशन करवाए हुए हैं। जी जी। और अभी बिल हमको जमा करना है। 15 दिन से डेली हम दौड़ रहे हैं। अच्छा। लेकिन वहाँ ऑफिस हमेशा बंद मिलता है। अच्छा। खुला नहीं है ऑफिस, इसलिए हम लोग को जो भी मतलब बुजुर्ग आदमी सब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बहुत कष्ट हो रहा है आने जाने में। सेल के सेवानिवृत्त लोग? हाँ, सेल के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं हम। कहाँ रहते हैं? सेक्टर 4E 3154 बोकारो स्टील सिटी है। अच्छा, वहाँ कोई मिलता नहीं है? कोई नहीं, लगा हुआ है? एकदम ताला लगा हुआ है, कोई नहीं मिलता है वहाँ पर। अब क्या करेंगे? अब क्या करें, इसीलिए हम यहाँ यूनियन ऑफिस आए हैं रणधीर सिंह से मिलने के लिए कि हम लोग का कुछ मतलब की सहायता करें इस मामले में। तो बिल नहीं मिला आपको? ना, बिल नहीं मिला है अभी तक। मेरा नाम बीके पांडे है। मेरा भी मेडिक्लेम में बिल फंसा हुआ है समय ना, आज कम से कम 4-5 महीने से फंसा हुआ है। जब हम लोग जाते हैं तो बोलता है मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा, मिल नहीं रहा है। उसके बाद पलांग शब्द भी बोलता है ना। एक बार हम लोग घेराव फिरा भी कि उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। एमडी इंडिया के? हाँ, एमडी इंडिया के है ना। हाँ। हम लोग ट्रीटमेंट करने में दिक्कत हो रहा है। जो भी हॉस्पिटल दे रहा है बिल नहीं दे रहा है 1 नंबर में। अब बिल लेता तो पेमेंट नहीं कर रहा है। हम लोग क्या करें समझ में आता है। ताला लग गया है? हाँ, ताला लग गया तो अब इसका उपाय क्या किया जाए समझ में आता है। इसको थोड़ा हाईलाइट आप लोग कीजिए ताकि हम लोग बुजुर्ग लोगों का कल्याण हो, है ना। यही मेरा कहना है। और सभी आदमी जितने बुजुर्ग हैं सब परेशान है ना। रहते हैं आप? अभी रहते हैं हम 9 में रहते हैं। 1 नंबर पहले ये 4 में था तो आसान था, अभी सेक्टर में लेके चला गया है। हम लोग बस गाड़ी नहीं है, यहाँ से टेम्पू सब लोग एटीएम उतरते हैं, वहाँ से भगवान जाने टेम्पू मिल गया तो चले गए सेक्टर, और उधर चले गए तो फिर उधर कंप्लेंट करने के बाद फिर उधर आना मुश्किल है। 4 में था तो सेंटर में था, हम लोग आसान थी, है ना। और कोई भी आदमी ऐसा है नहीं, है ना। सबको परेशानी है, वो कोई सुनने वाला माई बाप नहीं है। पैसा ले लेता है, पैसा हर तरफ बढ़ा रहा है मेडिकल का, है ना, मगर उसका कोई फायदा नहीं हम लोग का। मिल ही नहीं रहा? नहीं मिल रहा है। यहाँ किसके यहाँ आए हैं आप लोग? हम रणधीर सिंह मेरे नेता हैं। अच्छा। इन्हीं बात हम लोग आए हैं, इन्हीं से कहते हैं। एक बार हम लोग गए भी थे, हंगामा हम लोग किए, वो कोई फर्क नहीं पड़ा। उस दिन तले मार काट किया और लफड़ा ख़त्म कर दिया। उमा शंकर प्रसाद गुप्ता। क्या समस्या होगी? एमडी इंडिया का मेडिक्लेम लिया, आप
दरवाजे में ताला मिल रहा है, क्या करेंगे? अब उसके लिए तो भाई हड़तालें न करेंगे जी, हैं। इस उम्र में हड़ताल करना पड़ेगा। अब कुछ तो करना ही पड़ेगा जी हमारे कटे जो भी है तो लड़ना ही पड़ेगा, बिना लड़े हुए तो काम होगा नहीं। जी। हाँ, और तो ऐसा कुछ नहीं, हम लोग को अब क्या है, वो जो है सो वही है सहारा। बोकारो में चिकित्सा विभाग के सबसे बड़े अधिकारी सिविल सर्जन होते हैं, उनसे कुछ गुहार लगाएंगे? उन लोग कुछ नहीं करेंगे। आप लोगों ने उनके समझ बात रखी है? पहले लोग रखे थे, लेकिन कहाँ अभी रहते हैं अभी आप सर? हम सेक्टर 9 में रहते हैं। 9 में ही रहते हैं। हम लोग मेडिक्लेम के सदस्य हैं जी लेकिन उसका ऑफिस इतना दूर कर दिया हूँ कि सेक्टर एक ठो तो एसपी ऑफिस के पास कर दिया। जाने पर वहाँ ताला बंद रहता है और कभी भेंट होगा कभी नहीं होगा। बिल सबमिट करने के बाद कहता है लोग कि आपका अपने खाता को चेक कीजिए, बैंक जाइए। यहाँ से बुजुर्ग आदमी 10 रुपया एटीएम में जाता है, 10 रुपया लगा के, या फिर 10 रुपया वहाँ से लेता है, 20 रुपया, फिर उधर से 20 रुपया खर्च करके खाली हाथ लौट आता है। यही शिकायत है। इंश्योरेंस के लिए समय जुलाई में कहता है कि भाई रिन्यूअल कराइए, लेकिन हमको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता। सिर्फ पैसा ले ले। हाँ, ले लेता है। से इसलिए उस ऑफिस को पहला काम है कि उस ऑफिस को सेंटर में लाया जाए और उसके बाद तब उसके लिए आगे, चूँकि हमको भी जाने में सुविधा हो और हम वहाँ जा सकें, अपना ग्रीवांस वहाँ कह सकें। जिस काम के लिए पैसा लेता है वो काम करे। बस। क्या हमरा नाम है आपका सर? MP सिंह। रहते कहाँ हैं? मैं सेक्टर 9 में रहता हूँ। शर्मा है। हाँ। ऐसे MD इंडिया के तहत कैशलेस तो बोकारो में शिवम हॉस्पिटल का मिला हुआ है, लेकिन शिवम हॉस्पिटल में हम लोग बराबर इलाज कराते थे। पैसा बड़ा आसानी से मिल जाता था, ट्रीटमेंट भी बड़ा अच्छा ढंग से होता था। लेकिन अभी फ़िलहाल जितना आदमी जा रहा ट्रीटमेंट कराने, तब शिवम हॉस्पिटल बोल रहा है कि पहले पैसा दीजिए तब हम करेंगे, क्योंकि बिल हमको MD इंडिया दे नहीं रहा है। तो पोजीशन ही इतना ख़राब कर दिया MD इंडिया कि हम लोग का ट्रीटमेंट कराना बंद हो गया है। मुश्किल हो गया। हाँ, काफ़ी मुश्किल हो गया है। और सुविधा मेडिक्लेम लेने के बाद ये स्थिति आप लोग की होगी। हाँ, मेडिक्लेम लेने के लिए तो समूचा ही तैयार रहता है। अच्छा, पैसा लेकिन दीजिए मेडिक्लेम मिल जाने के बाद में बिल देना ये लोग मनमानी करने लगता है। 6-6 महीना साल भर का बिल पड़ा रहता है। बताइए कहाँ से हम लोग को तो मिलेगा, तभी ना हम लोग ट्रीटमेंट कराएंगे। अब तो ताला लगा दिया है सर। ताला लगा दिया तो ताला का हुआ, आप हाईलाइट करिए, ताला खुलवाइए, हम लोग फिर ऑफिस पर जुटेंगे। कहाँ रहते हैं सर आप? हम एजे 9 में रहते हैं। 9 में ही रहते हैं। 9 में। 9 से जाना पड़ता है वहाँ। हाँ, एक चीज़ और है कि पहले बीच सेंटर था, यहाँ सेक्टर 4 में ऑफिस था। अभी ऑफिस उठा के लेके चला गया यहाँ से कम 10 किलोमीटर और आगे। बताइए, यहाँ से हम लोग के जाने आने में, एक तो हम लोग सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, आने जाने में हालत ख़राब हो जाता है। 20 रुपया, 25 रुपया, 30 रुपया हम लोग का एक तरफ का भाड़ा लग जाता है आने जाने में। तो हम लोग यही चाहेंगे कि ऑफिस जो है इसको बीच सेंटर में सेक्टर 4 में लाया जाए। बस यही करना। तुलसी मिस्त्री है जी। जब बिल जमा करने के लिए जाता है तो इधर MD इंडिया कार्यालय। हाँ, MD इंडिया। तो वहाँ ताला बंद रहता है, तो बिल भी कैसे जमा करें? ऐसा हो कि हर समय टाइमली रेगुलर खुला रहे, चाहे जो कारण हो, लेकिन ऑफिस तो खुलना चाहिए, वो भी बंद करके चल देता है। कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है? नहीं हो रहा है। किसे यहाँ 9 में रहते हैं आप? नहीं, हम 3rd में रहते हैं। 3rd में रहते हैं। हाँ। लेकिन कोई संपर्क नहीं हो रहा है, ताला लगा के चले गए सब। हाँ। तो कैसे आगे? समय पर आप लोगों से पैसा ले लिया मेडिक्लेम का, उसके बाद सेवा नहीं दे रहा है। हाँ, नहीं दे रहा।